बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली ताहिर आपसे मुखातिब अपनी यूट्यूब चैनल अली ताहिर रिसर्च से। ये जो तस्वीर मैंने मेंशन कर रखी है इस वीडियो में, इस लड़की का नाम है रोई और इसका ताल्लुक बुनेर के साथ है, यानी एक पठान लड़की है। हुआ कुछ यूँ कि आज से कई साल पहले जब ये लड़की छोटी थी, बल्कि बहुत छोटी थी, तो इसके वालिद साहब को किसी ने कत्ल कर दिया था। मामूली सी एक नाचाकी सी होती है जिसकी बुनियाद पर वो जो लोग होते हैं असर रसूख वाले होते हैं बुनेर में, और इस लड़की का नाम रोई होता है और उसके वालिद साहब को वो लोग कत्ल कर देते हैं। फिर उसके बाद ये लड़की बाकायदा स्कूल जाने लगती है और स्कूल आती जाती है तो उसी ख़ानदान का एक लड़का, एक ओबाश नौजवान जो है इस लड़की को बाकायदा छेड़ता है रास्ते में और उसको थ्रेट करता है। थ्रेट साथ साथ ये करता है कि आप मुझसे शादी कर लें, चाहे भाग कर हो या चाहे ज़बरदस्ती हो, अगर बसूरत दीगर अगर आप मुझसे शादी नहीं करती तो मैं आपको आपके बाप की तरह कत्ल कर दूँगा। ये लड़की आए रोज़ तंग आ जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है ताकि मैं अपनी एजुकेशन जो है उसको कंटिन्यू रख सकूँ, लेकिन वो रास्ता रोक कर वो बाश लड़का जो है बाकायदा इसको छेड़ता रहता है। फिर होता कुछ यूँ है कि लड़की का एक दादाजी होता है जो उसके घर में जो माजूर होता है, डिसेबल होता है वो उनके साथ मशवरा करते हैं। उनको कहती है कि बाबा जानी ये जो शख्स है, ये जो लड़का है, ये मुझे बाकायदा छेड़ता है और इसने मेरे वालिद साहब को कत्ल किया था। एक तो इससे देखकर मुझे वो वक्त याद आ जाता है, दूसरी बात यह है कि वो मुझे थ्रेट करता है कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगी, भाग कर शादी मुझसे करनी होगी आपने, वरना मैं आपको कत्ल कर दूंगा आपके बाप की तरह। तो यहाँ पर उसके जो दादाजी होते हैं वो उसको हुक्म देते हैं कि बेटा इस तरह है, इस तरह के लोगों को मौत के घाट उतार देना चाहिए, लेकिन मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ और उम्र का तकाजा भी है, लिहाजा मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। आप यहाँ से पिस्टल लें और जाकर उसे कत्ल कर दें। ये जो खूबसूरत लड़की रोई होती है ये क्या करती है कि पिस्टल लेती है, लोडेड पिस्टल अपने साथ रखती है और बुरखा लेती है और सीधा अपने दुश्मन के घर की तरफ रवाना हो जाती है। वहाँ रास्ते में ही ये ओबाश नौजवान से मिल जाता है, वहाँ पर से 3 गोलियां दाग कर उसे मौत के घाट उतार देती है। वहाँ से ये भागने में कामयाब हो जाती है। लोग असर रसूख वाले होते हैं, ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, पुलिस को काफ़ी ज़्यादा पैसा देते हैं ताकि इस लड़की को सर्च किया जाए और इसे जो है ना इससे बदला लिया जाए। बहरहाल पुलिस इसको ढूंढने में नाकाम रहती है, लड़की कहीं ना कहीं छुप जाती है। फिर होता कुछ यूँ है कि अचानक से लड़की जो है दोबारा नमूदार होती है और जिस शख्स ने, यानी इस लड़के का जो चाचू होता है, जिस शख्स ने इसके वालिद साहब को कत्ल किया था, ये क्या करती है उसके चाचू को भी, यानी उस लड़के के चाचू को भी ये कत्ल कर देती है, यानी उस पर्सन को ये कत्ल कर देती है जिसने इसके वालिद साहब का कत्ल किया था। फिर उसके बाद पुलिस वहाँ मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। आज से 7 महीने पहले इसे अदालत में पेश किया गया था और 7 महीने केस चला और अब पता चला है कि इस लड़की को 15 ईयर की जो है ना जेल हो गई, यानी 15 साल की जो कैद बामुशक्कत जो है वो हो गई। लड़की से दौरान इंटरव्यू पूछा गया कि आप क्या अफसोस करती हैं, तो लड़की ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैंने सबसे पहले तो जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मैंने इस मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया ताकि मेरे वालिद साहब की शहादत है वो ख़राब ना हो, लेकिन चूंकि लड़का मुझे बार बार तंग करके थ्रेट भी करता था और मुझे कहता था कि मैं आपको आपके वालिद की तरह मौत के घाट उतार दूंगा, लिहाजा मैंने मुनासिब समझा इसको कत्ल करना। सो आई रियली प्राउड ऑन इट। तो वो प्राउड फील करती है कि मुझे कोई भी इसमें नदामत या शर्मिंदगी नहीं। इसके बाद लड़की से पूछा गया है कि जब आपने वालिद साहब का कत्ल जो था वो अल्लाह पर छोड़ दिया तो फिर आपने इसके चाचू को क्यों कत्ल किया, तो उसके बाद लड़की ने कहा कि चूंकि मेरी गैरत अब गवारा नहीं करती कि इस तरह के घटिया लोगों को माफ़ किया जाए, लिहाजा मैंने इसके चाचू को भी मौत के घाट उतार दिया, यानी उसको भी मैंने मार दिया। फिर उसे पूछा गया कि 15 साल जेल काटने के बाद आप क्या करेंगी, तो उस लड़की के छोटा भाई होता है, तो लड़की ने बताया कि मेरा एक छोटा सा भाई है, 15 साल बाद जब मैं जेल से रिहा होकर निकलूंगी तो ओबियसली मेरा जो भाई है वो भी जवान हो जाएगा और फिर हम दोनों मिलकर इनकी पूरी ख़ानदान और उनके ख़ानदान की आने वाली नस्लों को भी ख़त्म करेंगे। इस वाक़े का मकसद और मतलब ये है कि औरत को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर औरत खुद पे आ जाए और ठान ले तो मर्द से ज़्यादा ताकतवर है। लिहाजा यहाँ पर जो औरत ने स्टेप उठाया है इसका फैसला आप कीजिए कि इस औरत ने जो कदम उठाया है ये सही किया है या गलत, इसका फैसला आप कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।